नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इकट्ठा की सीरीज क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रही है, जिसमें मैंने आपको 250 तक के क्वेश्चनों को करवा दिया, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वहां से आगे हम लोग आज देखेंगे 251 से लेकर 300 नंबर तक की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ 251 नंबर को। 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ककर डरें बौद्ध सन्यासीन बिहार से खाली भय गया। मतलब किसके डर से बौद्ध सन्यासीन जो थे बिहार राज्य से खाली हो गए। तो पहला ऑप्शन है आपका कालकेतु, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा है कमल केतु और चौथा है हून। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है कमल केतु। मतलब कमल केतु का डर से जितने भी सन्यासीन थे, बौद्ध सन्यासीन, सब यहाँ से भाग गए डर से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 252 नंबर। ये 252 नंबर कह रहा है कि पोंगा पंथी बाभन कमलक डरे की करला। पोंगा पंथी जो बाभन लोग थे वो कमल केतु के डर से क्या करने लगे। पहला ऑप्शन है बिहार से भाग गेला, मतलब बिहार से भाग गए। दूसरा ऑप्शन है आपका बाभनगिरी छोड़ देला, मतलब उन लोगों ने बाभनगिरी छोड़ दिया। तीसरा ऑप्शन है आपका झार बोने नुकाई गेला और चौथा है नदी धार चल गेला। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, झार बोने नुकाई गेला। ठीक है, अगला यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 ये बोलता है कि राज वैद कर की नाम लगले। राज वैद कर की नाम हलय, मतलब जो राज वैद था उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपका जजका, दूसरा है नुमा, तीसरा है कालून और चौथा है कोई नहीं। तो राज वैद जो था ना दोस्तों, उसका पूरा नाम, मतलब उसका ओरिजिनल नाम था आपका जजका। तो इसका आंसर ए नंबर सही है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं 254 नंबर में। 254 नंबर बोल रहा है राज वैद कर बास कहाँ रहा हलय। मतलब राज वैद का जो रहने का निवास था वो कहाँ था। पहला ऑप्शन है राजकुमार कर घर है, मतलब राजकुमार के घर में। दूसरा ऑप्शन है अंगसर है, मतलब अंगसर में। तीसरा है बौने और चौथा है कुंभा में। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, जो राज वैद जो था उसका अंगसर में ठिकाना था, अंगसर में वास करता था, वो अंगसर में रहता था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 255 नंबर। 255 नंबर बोल रहा है राज वैद के कौन नामे पूरा जगत जाना हलय। मतलब राज वैद को किस नाम से पूरा जगत जानता था। पहला ऑप्शन है आपका मुमा, दूसरा है धूमा, तीसरा है कमला और चौथा है जजका। तो राज वैद का नाम तो जजका था ओरिजिनल में, लेकिन सभी लोग उसको धूमा के नाम से जानते थे, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी नंबर आंसर, बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 256 नंबर, कहाँ से आयल धूमा एकर आता पता क्या जाने। मतलब ये जो धूमा वैद था वो कहाँ से आया था, इसका पता कौन जानता था कि धूमा कहाँ से आया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कमल केतु, दूसरा है बनवासी, तीसरा है काल केतु और चौथा है केवनाय। तो जब आप पढ़िएगा ना दोस्तों राज वैद जो मेरा वीडियो बना है आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर साफ मैं बताया हूँ कि इसका कोई अता पता नहीं था, कहाँ से आया था उसका किसी को पता नहीं था कि ये राज वैद कहाँ से आया था। राज वैद कहाँ से आया था इसका पता किसी को नहीं था कि राज वैद कहाँ से आया था। तो इसका आंसर होगा डी नंबर कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 257 नंबर। ये बोल रहा कमल केतु कौन घावटा नाय चौखायल। कमल केतु का शरीर में कौन ऐसा घाव था जो नहीं ठीक हो रहा था। पहला ऑप्शन है आपका बाघक नोचलटा, मतलब बाघ ने जो उसको नोच लिया था वो। दूसरा है काणक लागलटा, मतलब तीर से जो लगा था वो घाव। तीसरा है गोड़कटा, मतलब पैर में जो घाव था वो। और चौथा है आपका मने घावटा, मतलब मन में जो घाव लगा था वो उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर
मने घावटा, मतलब मन में जो उसका घाव था, लगा हुआ था, वो उसका ठीक नहीं हो रहा था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 258 नंबर, ये बोल रहा गधा के बाप कहे है तो ईटा कौन किताबें लागे। गधा के बाप कहे है तो ये एक कविता का शीर्षक है और इसी के आधार पर एक पूरी कविता लिखी गई है। ये बोला जा रहा है कौन किताब का है। पहला ऑप्शन है आँखी गीत, दूसरा है आपका एक मौनी फूल, तीसरा है दामोदर कोराय और चौथा है खट्ठा काठे पैदे खड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा एक मौनी फूल। ये जो गधा के बाप कहे है तो वो एक मौनी फूल की कविता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 259 नंबर। ये बोल रहा गधा के बाप कहे है तो गधा के बाप काहे कहे तो, मतलब किस कारण से गधा को भी इंसान को बाप कहना पड़ता है। पहला ऑप्शन है चोरी करे खातिर, मतलब चोरी करने के लिए। दूसरा है धनी बने खातिर, मतलब अमीर बनने के लिए। तीसरा है ईमानदार बने खातिर, मतलब ईमानदार बनने के लिए। और चौथा है ई जुगे बाँचे खातिर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है इस युग में बचने के लिए गधा को भी बाप कहना पड़ेगा। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 260 नंबर, ये बोल रहा है ई जुगे बाँचे खातिर काकर गौड़े तेल दिए हथे। इस युग में बचने के लिए किसके पैर में तेल देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों धनी लोकेक, मतलब धनी आदमी का। दूसरा है मायक, तीसरा है बापेक और चौथा है छगरिक। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा छगरिक, मतलब छगरिक घोड़े तेल दिए हो तो होगा। अगर इस युग में आपको बचना है तो छगरी मतलब क्या होता है भाई, बकरी, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है 261 नंबर। ये बोल रहा है गधा के बाप कहे है तो कविता जनी लोग के की करे हते, है ना। गधा के बाप कहे है तो ये जो कविता है उसमें औरतों को क्या करना पड़ेगा, इस कविता के माध्यम से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ढेकी चाहते हैं तो, मतलब ढेकी कूटना पड़ेगा। दूसरा है खाना बनवे है तो, मतलब खाना पकाना पड़ेगा। तीसरा है लाठी धरे है तो और चौथा है गोरू चरवे है तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लाठी धरे है तो, कि इस युग में, है ना, औरतों को लाठी पकड़ना पड़ेगा, डंडा लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तब ये काम चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 262 नंबर। राज वैद्य रात कहाँ बितवहल। राज वैद्य ने रात कहाँ बिताया। पहला ऑप्शन है आपका राजा घर है, मतलब राजा के घर में वो रात में रहता था। दूसरा है केतु कुंभ में, मतलब कमल केतु का जो कुंभा था वहाँ पर। तीसरा है वनवासिक संगे, माने वनवासियों के साथ में। और चौथा है आपन घर है, मतलब अपने घर में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है केतु कुंभ में। राज वैद्य जो था उसको कमल केतु के इलाज के लिए रखा गया था। कमल केतु जो बाघ मार कर आया था, इसको बहुत सारे चोटें आई थी, घाव था, उसी के इलाज के लिए रखा गया था। तो कमल केतु के कुंभा, मतलब झोपड़ी में ही ये राजवैद्य जाकर रहता था। अगला जो क्वेश्चन है आपका 263 नंबर। ये बोल रहा शिवनाथ परमाणिक के कौन पुरस्कार मिलल हलै। शिवनाथ परमाणिक को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है पद्म भूषण, दूसरा है काव्य भूषण, तीसरा है साहित्य भूषण और चौथा है कवि भूषण। तो दोस्तों ये जो थे शिवनाथ परमाणिक जी, उनको काव्य भूषण का पुरस्कार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 264 नंबर। ये बोल रहा दामोदर कोराय कर कथा वस्तु तक क्या लिखल है। मतलब दामोदर कोराय का जो कथा वस्तु है वह किसने लिखा था। ऑप्शन है आपका पहला डॉक्टर ए.के. झा, दूसरा है श्रीनिवास पानुरी, तीसरा है शांति भारत और चौथा है शिवनाथ परमाणिक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है शांति भारत। दामोदर कोराय का जो कथा वस्तु लिखा था वो है शांति भारत ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 265 नंबर। ये बोल रहा है कि श्रीनिवास पानुरी आँखी गीत का रचना कखन करल हला। श्रीनिवास पानुरी ने आँखी गीत की रचना कब किया था। पहला ऑप्शन है 1964 के आसपास, मतलब लगभग 1964 के करीब। दूसरा है 1970 के आसपास, मतलब 1970 के आसपास। तीसरा है 1980 के आसपास और चौथा है 1990 का आसपास।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए नंबर। 1964 के आसपास श्रीनिवास पानूरी ने आंखी गीत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 266 नंबर। ये बोल रहा आंखी गीत कर भूमिका टा क्या लिखल है। आंखी गीत की जो भूमिका लिखी गई थी वो किसने लिखा था। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी, दूसरा है नारायण महतो, तीसरा है शांति भारत और चौथा है ए के झा। तो आंखी गीत का भूमिका जो था वो नारायण महतो ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में 267 नंबर, इसमें बोल रहा भावला गाछा गुण की हवै। भावला एक प्रकार का पेड़ है, ठीक है, जिसका गुण क्या होता है वही बताना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर कि बहुत मीठा फल फरे, मतलब उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं। दूसरा है खाली कांटा रहे, मतलब उस पेड़ में सिर्फ कांटा ही कांटा रहता है। तीसरा जो है खाली पाते रहे, मतलब उस पेड़ में सिर्फ पत्ता ही रहता है। और चौथा है भावला गाछ नाय लगे, भावला जो बोल रहे हैं वो एक पेड़ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि खाली कांटा रहे। ये जो भावला का पेड़ है ना उसमें सिर्फ कांटा ही कांटा होता है। अगला जो क्वेश्चन है 268 नंबर, ये बोल रहा है कि भावला गाछे आम फरल कविताएं कौन पहाड़ राग भेलै। ये जो कविता है भावला गाछे आम फरल, उस कविता में बताया गया है कि कौन सा जो पहाड़ है वो राख हो गया, मतलब जमीन में मिल गया। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है बांस पहाड़ और चौथा है लुपू गुटू पहाड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हिमालय पहाड़। इस कविता में बताया गया है कि हिमालय पहाड़ राख हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में वो है परशुरामे आपन मने की ठानल हला। परशुराम ने अपने मन में क्या ठान के रखा था, क्या निश्चय किया था, क्या दृढ़ निश्चय किया था उन्होंने। पहला ऑप्शन है आपका सोब राक्षस के मारे, मतलब जितने भी राक्षस था सबको मारने का मन में ठान लिया था। दूसरा है सोब के ज्ञान दिया, मतलब सभी को ज्ञान देने का मन में ठान लिया था। तीसरा है धरती के शुद्ध करे, चौथा है ज्ञानी बने। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा परशुराम ने मन में ठान लिया था कि इस पूरे धरती को ही शुद्ध कर देना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, धरती के शुद्ध करे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 270 नंबर। ये बोल रहा है ककर मुँह वेद और पुराण रहे, मतलब कौन ऐसे महापुरुष थे जिनके मुंह में ही, मतलब वे इतने ज्ञानी थे कि उनको पूरा वेद और पुराण उनके मुंह में ही याद था, ठीक है। पहला ऑप्शन है रामेक, मतलब राम भगवान का, दूसरा है युधिष्ठिरक, मतलब युधिष्ठिर का, तीसरा है परशुरामेक और चौथा है रावणेक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा परशुरामेक, मतलब परशुराम इतने ज्ञानी थे कि उनके मुंह में ही वेद और पुराण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में 271 नंबर। ये बोल रहा है कि नित गज गज काहे करे मोके कविताएं कक्कर समस्या टा फरिज कर रहा है। मतलब नीत गज गज काहे करे मोके ये एक कविता है जिसमें किसका समस्या को रखा गया है। इस कविता के माध्यम से किसकी समस्या को लाया गया है। पहला ऑप्शन है बेटिक समस्या, दूसरा है पारिवारिक समस्या, तीसरा है दहेज समस्या और चौथा है सामाजिक समस्या। तो इसमें जो रखा गया ना समस्या दोस्तों, जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें पारिवारिक समस्या को रखा गया है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बिल्कुल सही है आपका। अगला जो क्वेश्चन है 272 नंबर। ये बोल रहा है सुना गो काकी सास ऋचिक आवा हमर पास। हिया ऋचिक मन की है ना, कविता में बोला गया है कि सुना गो काकी सास ऋचिक आवा हमर पास। तो इस लाइन में ऋचिक का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है तनिक, तनिक मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा है जल्दी, तीसरा है बैस, बैस मतलब अच्छा, और चौथा है खराब। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा जल्दी। ऋचिक मतलब होता है जल्दी मेरे पास आइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो है 273 नंबर। 273 नंबर बोल रहा है नित गजगज काहे करे मोके एकर में गजगज कर मने की। नित गजगज काहे करे मोके एकर में गजगज कर मने की। ऑप्शन ए है मारपीट करक, बी है फुसलवक, सी है शांति से रहक और डी है परेशान करक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नित गजगज का मतलब
वो होगा परेशान करना। अगला जो क्वेश्चन आ रहा आपके बीच में ये है 274 नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि चामचा कौन किताब है कविता लगे। ये चामचा जो कविता है वो किस किताब की कविता है। पहला ऑप्शन है आपका दामोदर कोराय, दूसरा है एक मौनी फूल, तीसरा है आँखी गीत, चौथा है खट्टा काठे पैदे खड़ी। तो ये जो कविता है ना दोस्तों चामचा, वो है एक मौनी फूल की कविता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर, एक मौनी फूल। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है 275 नंबर में पहुँच गए हैं। 275 नंबर बोल रहा भारतेक मोहड़ा 2 का रचना बछर कवे लगले। देखिए भारतेक मोहड़ा 2, भारतेक मोहड़ा 1 भी आपके बीच में कविता है, ठीक है। उसमें भारतेक मोहड़ा 1 में भारत के झारखंड के गरीबी को दिखाया है कि किस तरह यहाँ की महिलाएं गरीब होने के कारण पैसा जुटाने के लिए पेड़ की लकड़ियों को काट काट कर बेचती है। उनके तन में कपड़ा भी ठीक से नहीं है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो दूर की चीज़ है, एक वक्त का खाना भी जुटा पाना इन लोगों के बस में नहीं है। और दूसरा जो भारतेक मोहड़ा 2 में दिखाया गया है उसमें बोला गया है कि यहाँ के गरीब लोगों का चर्चा किया गया है कि गरीब लोग एक कुत्ते को बीमार होने पर उन लोग 4-4 वो आदमी उसके लिए निपुण करके रखते हैं, 4-4 वो व्यक्ति उनकी देख रेख में लगाते हैं। ऐसी भारत की आलम है। पैसों को उन लोग जुआ में लगाते हैं, रेस में लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए वो सब आपको कविता में मिलेगा। यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन में। 275 बोल रहा भारतेक मोहड़ा 2 का रचना बछर कवे लगले। पहला ऑप्शन है आपका 1967, दूसरा है 1969, तीसरा है 1977 और चौथा है 1963। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो है ए नंबर 1967। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका भारतेक मोहड़ा 2 कविताएं ककर अशोक भेलै। भारतेक मोहड़ा 2 जो कविता है उसमें किसको अशोक हुआ, मतलब कौन बीमार पड़ा था। पहला है ऑप्शन राजा, मतलब राजा बीमार पड़ा था, दूसरा है टॉमी बीमार पड़ा था, तीसरा है बांदर, मतलब उसमें जो बंदर था वो बीमार था, चौथा है मनुष्य। तो इसमें जो बीमार हुआ था दोस्तों वो था टॉमी बीमार हुआ था इस भारतेक मोहड़ा 2 में। अगला जो क्वेश्चन है 277 नंबर, ये बोल रहा है टॉमी ककर नाम लगले, मतलब टॉमी जो नाम था वो किसका था। पहला ऑप्शन है बांदरक, दूसरा है कुकुरक, तीसरा है छगरिक और चौथा है एगो गिदरक। तो किसका नाम था टॉमी, पहला आंसर बताइए आप। तो ये जो टॉमी नाम दिया गया था एक कुत्ते का नाम था, मतलब आंसर होगा बी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 278 नंबर, ये बोल रहा है टॉमी के ठीक करे खातिर कई गो कमियां लगवल हलै। टॉमी जो बीमार था उसको ठीक करने के लिए कितने लोगों को उस मालिक ने रखा था। पहला ऑप्शन है 2 गो, दूसरा है 3 गो, तीसरा है 4 गो और चौथा है 5 गो। तो इसका आंसर था दोस्तों 4 गो। 4 आदमी को डिप्यूट किया था उसने इस टॉमी की देखरेख में। अगला जो क्वेश्चन है वो है 279 नंबर, चमचा कैसन कविता लगे। चमचा जो कविता है वो कैसा किस प्रकार का कविता है। पहला ऑप्शन है फिंगाटी, दूसरा है भुजबल, तीसरा है आहना, चौथा है हियाली। तो इसका आंसर सही होगा ए नंबर दोस्तों। ये जो चमचा है वो फिंगाटी है। अगला है 280 नंबर पे पहुंच गए। 280 नंबर बोल रहा है डॉक्टर साहब कौन कार्य अइले, मतलब टॉमी जो बीमार था उसके इलाज के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया गया। तो डॉक्टर साहब किस गाड़ी से आए थे उस गाड़ी का नाम आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है फिएट कार, मतलब फिएट कार से आए थे। दूसरा DORCP कार, DORCP कार से आए थे। तीसरा है वैगनार से आया था और चौथा है टाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी नंबर है दोस्तों। DORCP कार से डॉक्टर साहब आए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है 281 नंबर, मैनेजर की भारी दोष कर ले। जो मैनेजर साहब था उन्होंने कौन सा दोष कर लिया था। पहला ऑप्शन है आपका पैसा चोरवल हले, मतलब उस मैनेजर ने पैसा चोरी किया था। दूसरा ऑप्शन है आपका है ना लिखा पढ़ी में गलती कर ले, मतलब लिखाई पढ़ाई में वो गलती कर दिया था। तीसरा ऑप्शन है आपका काम ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा था। चौथा ऑप्शन है आपका टॉमी कोटवा कम दामे कानल हले,
तो उन्होंने गलती इतने ही किया था दोस्तों, वो उनके मालिक जी का कहना था कि इनका जो टॉमी है इस कारण से बीमार हुआ जिस कारण से उसको कोट पहनाया गया था सस्ते दाम का, जिस कारण से उनका टॉमी बीमार हुआ। तो ये मैनेजर ने लेकर आया था, तो मैनेजर का ही सारा दोष आ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 282 नंबर, ये बोल रहा बड़ो लोग कहाँ बाजी लगवल है। कविता के माध्यम से आपको बताया गया भारत एक मोहड़ा 2 में कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कहाँ बाजी लगा रहे थे, मतलब जुआ कहाँ खेल रहे थे। पहला ऑप्शन है जुआ में, मतलब जुआ में बाजी लगा रहे थे। दूसरा है घोड़ा के रेस में, घोड़ा के रेस में लगा रहे थे। तीसरा है साइकिल रेस में, मतलब साइकिल के रेस में लगा रहे थे। और चौथा है ताश खेल में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा घोड़ा के रेस में। घोड़ा के रेस में उन लोग पैसा लगा रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 283 नंबर। ये बोल रहा है कि कमियां करीम के देख छोटो दीवाने की करला। कमियां करीम है ना, कमियां करीम एक पेशे से मजदूर था जो इस मालिक के घर में, भारत एक मोहड़ा 2 में जो मालिक का चर्चा किया गया है उसके घर में ये बेचारा काम करता था। ये गरीब दिहाड़ी मजदूर था, ठीक है। बेचारा को खाना ना मिलने पर वो थोड़ा सा लेट से उस दिन आ गया था। वही बोल रहा है कि कमियां करीम के देख छोटो दीवाने की कर ले। जब वह काम पर आया तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उस समय दीवान ने उसको देख लिया। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कमियां करीम को देखकर, है ना, दीवान ने क्या किया। पहला ऑप्शन है बंदूक धर ले, मतलब बंदूक उठा लिया उसको देखकर लेट होने पर। दूसरा है बैत धर ले, बैत पकड़ लिया। तीसरा है ओकरा मार ले, उसको मार दिया। चौथा है ओकरा डांट ले, ठीक है। तो जैसे ही उसने देखा कि कमियां करीम आया लेट से, तो जो छोटा दीवान था उन्होंने बैत पकड़ लिया, बैत मारने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 284 नंबर। ये बोला कमियां करीम के कौने जान से मार ले। ये जो कमियां करीम था उसको किसने जान से मार दिया। पहला ऑप्शन है दीवान, दूसरा है बौड़ दीवान, तीसरा है पहलवान और चौथा है सरक बेटाएं। तो उसको जो जान से मारा वो पहलवान जी थे। पहलवान जी ने उनको जान से मार दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 285 नंबर। इसमें बोल रहा है का रे बेटा गाते हो बैठा फावे ले भी माँ से 10 टका। ई बातटा कोने कहल है। ये जो बात कविता में कहा गया है वो किसने कहा था। पहला ऑप्शन है आपका सर है, मतलब सर ने कहा था। दूसरा है सरक बेटाएं, मतलब सर के पुत्र ने कहा था। तीसरा है मैनेजर है, मतलब मैनेजर ने कहा था। और चौथा है पहलवान है। तो ये जो बात कहा था ना वो कमियां करीम को कहा गया था कि का रे बेटा गाते हो बैठा, मतलब क्या रे बेटा तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द है, फावे ले भी माँ से 10 टका, फ्री में तुम महीना में 10 रुपया लोगे। तो ये कहा था पहलवान जी ने करीम को कहा था, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों 286 नंबर। ये बोल रहा है मॉरल करीम के देख क्या टॉमी की कर ले। मरा हुआ जो था, मर गया था जो करीम, उसको देखकर टॉमी जो कुत्ता था उसने क्या किया। पहला ऑप्शन है इसका आपका जोर जोर से भूखे लगले, मतलब जोर जोर से भूखने लगा। दूसरा ऑप्शन है करीम के चाटे लगले, मतलब करीम को जाकर चाटने लगा। तीसरा है दौड़े लागल, मतलब कुत्ता देखकर दौड़ने लगा। चौथा ये सब कोई नहीं, ये सब नहीं। तो जो ऑप्शन है ना दोस्तों ये है जोर जोर से भूखने लगा, करीम को देखकर जोर जोर से भूखने लगा। अगला क्वेश्चन है 287 नंबर। ये बोला मॉरल करीम के देख टॉमी ककरा फोन लगवले। मरे हुए करीम को देखकर इस कुत्ते ने किसको फ़ोन लगा दिया। तो देखिए दोस्तों कुत्ता भी बहुत वफादार था, जिन्होंने लाश को देखकर किसको फ़ोन लगा दिया। तो पहला ऑप्शन है मालिक के, मतलब अपने मालिक को लगा दिया। दूसरा है पुलिस के, तीसरा है मैनेजर के और चौथा है एसपी के। तो उस कुत्ते ने डायरेक्ट एसपी को फ़ोन लगा दिया। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 288 नंबर। ये बोल रहा है टॉमिक इलाज क्या कर ले। टॉमी का इलाज किसने किया। पहला ऑप्शन है कंपाउंडर, दूसरा है वैद्य, तीसरा है बड़का डॉक्टर, तीसरा है केवनाय। तो टॉमी का इलाज जो है दोस्तों जिन्होंने किया वो बड़का डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था, बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर, बहुत बड़े महंगी कार में वो आया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 289। इसमें बोला गया कि मीरा चाही गोला नहीं।
ये कविता है मीरा चाही गोला नहीं, मैं कैसन पतिक मांग करल है। इसमें जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार के पति का डिमांड किया है। पहला ऑप्शन है संगी रकमे पति, मतलब जो पति उसका हर समय साथ दे। दूसरा है बुद्धिगर और होशियार पति, मतलब बुद्धि वाला और होशियार पति। तीसरा है जनी के सब बात सुने वाला पति, मतलब औरत का जो सब बात सुने वैसा पति। और चौथा है धन दौलत वाला पति, मतलब धन दौलत वाला पति। तो उन लोगों ने कैसा पति खोजा था भाई? बुद्धिगर और होशियार पति की मांग कर रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है 290 नंबर हम लोग पहुँच गए। ये 290 नंबर बोल रहा है मीरा चाही गोला नहीं, कविताएं कौन भाव फरिज करा है। ये जो मीरा चाही गोला नहीं, ये कविता कौन सा भाव आपके बीच में लेकर आ रहा है। पहला ऑप्शन है प्रेम भाव, दूसरा है श्रृंगार भाव, तीसरा है नारी चेतना भाव, चौथा है भक्ति भाव। तो इस कविता को पढ़िएगा तो इसमें नारी चेतना के भाव को फरिज कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 291 नंबर, ये बोल रहा है गीते गीते, वहाँ जीते गलती हो गया है, गीते गीते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। क्या है भाई वहाँ पर लिखा हुआ, एगो गीते और दूसरा भी है गीते, सुधार लीजिएगा। गीते गीते गीत जागल ईटा कौन किताबक लागे। पहला ऑप्शन है आपका आँखी गीत, ठीक है। दूसरा है आपका दामोदर कोराएं, तीसरा है खट्ठा काटे पैदे खड़ी, और चौथा है एक मौनी फूल। तो ये गीते गीते गीत जागल जो है ना दोस्तों, वो आँखी गीत का कविता है, आँखी गीत से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 292 नंबर, ये बोल रहा परशुराम कहाँ डढ़ा है, परशुराम कहाँ जाके खड़ा हो जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सब लोग के आगे, मतलब सभी लोग के आगे ये खड़ा हो जाता है। दूसरा है सब लोग के पेछुई, सभी लोगों के पीछे। तीसरा है सामंतक आगुई, सामंतों के आगे। और चौथा है सामंतक पेछुई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामंतक आगुई, मतलब सामंत के आगे ये परशुराम जी खड़ा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 293 नंबर, चमचा बने खातिर पहले की करे हते। मतलब अगर किन्हीं का चमचा आपको बनना है तो पहले आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। पहला ऑप्शन है बीए पास, मतलब आपको बीए पास करना पड़ेगा। दूसरा है कोई पढ़ाई नहीं, मतलब कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तीसरा है अप्रेंटिस, मतलब आपको अप्रेंटिस करनी होगी। और चौथा है मैट्रिक पास। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो है अप्रेंटिस। चमचा बनने के लिए अप्रेंटिस आपको करनी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 294 नंबर, ये बोल रहा है साग डूमर महुआ सातू हवा खाइकूँ, है ना, करिया नहीं मने खाली जगह। मतलब साग डूमर महुआ खाइकूँ, सब कुछ खाने के बाद भी मन में क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है दुख, दूसरा में है सुख, तीसरा में है खीस और चौथा में मीस। तो साग डूमर महुआ सातू हवा खाइकूँ करिया नहीं मने खीस। तो इसका आंसर होगा खीस। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 295 नंबर, ये बोल रहा है यदि खैभे भाई बिना चमचा हाथें और मुँहें लाग तो खाली जगह। यदि आप बिना चमचा का कोई चीज़ खाइएगा तो हाथ और मुंह में क्या लगेगा, वही ऑप्शन में भरना है। पहला ऑप्शन है मीठा, दूसरा है जीरा, तीसरा है अच्छा और चौथा है खोचा। तो दोस्तों जब आप पढ़िएगा चमचा तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर आपको लिखना क्या है, खोचा भरना है। यदि खैबे भाई बिना चमचा हाथें और मुँहें लाग तो खोचा नंबर, ठीक है। 296 नंबर बोल रहा है कि मुड़े रहो तो बड़ा बड़ा चुइल खाली जगह रास्ता जीभे भूल, है ना। अगर माथे में रहेगा बड़ा बड़ा चुइल तो खाली जगह रास्ता जीभे भूल, है ना। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर माए बापेक, दूसरा है खेतेक, तीसरा है घारेक और चौथा है बाप आजाक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो कविता पढ़ने पर पता चलेगा। यह बाप आजाक रास्ता जीभे भूल, मतलब है मुड़े रहो तो बड़ा बड़ा चुइल तो बाप आजाक रास्ता जीभे भूल, ठीक है। ये भी चमचा अगर पढ़िएगा तो उस पर पता चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 297 नंबर, ये बोला मोछक संगे दाढ़ी और परक घरें चलतो खाली जगह। ये भी चमचा से ही मैंने लिया है। ये बोला मोछक संगे दाढ़ी, ठीक है, और परक घरें चलतो खाली जगह। तो ये आंसर जो होगा ना दोस्तों ये होगा हाड़ी। मोछक संगे दाढ़ी
और परख घरे चल तो हाड़ी। इसका आंसर सही है बी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 298 नंबर। फिर सरंची कमल आ गया। बोल रहा है सरंची ककरा सोना खांचा का रूपू कहलाए। सरंची ने किसे सोना के खांचा का रूपू कहा? वो पहला ऑप्शन है आपका उमादित्य, दूसरा है कमल केतु, तीसरा है काल केतु, चौथा है धूमा। तो इसका सही आंसर है कमल केतु। सरंची ने कमल केतु को सोना के खांचा का जो रूपू मतलब तोता कहा। अगला क्वेश्चन है 299 नंबर। ये बोल रहा है कमल केतु और धूमा के मध्य सरंची गप कखन उठले। कमल केतु और धूमा के बीच में सरंची का जो गप जो बातचीत चल रहा था वो किस समय चल रहा था? पहला ऑप्शन है आपका बिहाने बिहाने मतलब सुबह सुबह, दूसरा है रायते मतलब रात में, तीसरा है सांझे मतलब शाम को, और चौथा है पहाड़ रात भैल पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पहाड़ रात भैल पर है। मतलब रात का एक पहर बीत गया, लोग सो गए, उसके बाद इन लोगों के बीच में बात होने लगा। अगला क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 300। जायत ऊंचा पाँत ऊंचा धर्म ओकर ऊंचा ई पाताटा सरंची ककरा सुनाई दे है। जायत ऊंचा पाँत ऊंचा धर्म ओकर ऊंचा ये लाइन सरंची ने किसको किसको सुना रही है? पहला ऑप्शन है कमल केतु को, दूसरा है काल केतु, तीसरा है धूमा और चौथा है सरंची। तो ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये सरंची ने कमल केतु के लिए कहा था, और सुनने वाला जो व्यक्ति है ना, वो सुनने वाला व्यक्ति है धूमा। धूमा को वो सुना रही है कि कमल केतु का जात भी ऊंचा है, पात भी ऊंचा है, धर्म भी उसका ऊंचा है। ये सरंची सुना रही है धूमा वैद्य को, लेकिन कह रही है किसको भाई? कमल केतु को। तो दोस्तों ये थी मेरी 300 नंबर तक की क्वेश्चन की सीरीज। आपको दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताइए, और मैं जल्द ही आने वाला इसके आगे आने वाला क्वेश्चन को आपके बीच में ला रहा हूं, और आगे आने वाले सिलेबस को भी मैं जल्द ही आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे छात्रों ने कहा था सर अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब रहने के कारण मैं आपको अपनी वीडियो नहीं दे पाया, जिसमें मेरी गलती है सारी कुछ। तो थोड़ी सी मेरी गलती को आप क्षमा कर दें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई लाभ हो रहा है तो मैं आगे अग्रसर रहूँगा आपको वीडियो देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपने दोस्त निर्मल को यहीं पर दीजिए इजाज़त, है ना। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, अपना नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।